नमस्कार विद्यार्थियों। हम पर्दा कहानी का अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि चौधरी पीर बख्श बब्बर मियाँ से 4 रुपये का कर्जा ले लेता है और कर्जा चुकाना 8 महीने में तय होता है। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात छिड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा तो किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख को शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चे की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्थे के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाह की कन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेश लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये ही हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली में 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपये में से सवा रुपया खान के हाथ धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहली गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा तो अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ और दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आँखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसा रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेश की देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल की छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत करके वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दो, 1 दिन के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ है इस ज़माने में। पैसे का मोल कोडी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर डोडी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा है। पर्दे की आड़ में बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्व हो गए। हाथ पैर सुन्न और उनका गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर
निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गई। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियाँ एक साथ खान के मुंह से पीरबक्स के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीरबक्स का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध से डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटकाए शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खान के लिए दुआ मांग पीरबक्स ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आगे हो गया, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो वह टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक दिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ साथ ही चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इधर इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा से उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ घट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने की सामर्थ्य उनमें शेष न थी। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी। तो इस प्रकार पर्दा कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का सार हम देखें तो पर्दा कहानी एक मुस्लिम परिवार की आर्थिक विपन्नता की कहानी है। यह मुस्लिम परिवार कभी सुख के दिन देख चुका है, किंतु अब असत्य, गरीबी और अभावों के बीच जिंदगी काट रहा है। दादा की हवेली कुनबे के बढ़ने के कारण छोटी पड़ने लगी। तब चौधरी पीरबक्स को निम्न वर्गीय लोगों के मध्य 2 रुपये के किराए का मकान लेकर रहना पड़ा। वहाँ इज्जत की रक्षार्थ ड्योढ़ी पर पर्दा लगा दिया गया। यह पर्दा है उन्हें इस निम्न वर्गीय बस्ती में सफ़ेदपोश बाबू कहलाने के लिए पर्याप्त धन आर्थिक अभावों से घिरे चौधरी पीरबक्स विवश होकर पंजाबी खान से, बब्बर अली खान जिसका नाम है, से 8 रुपये उधार लेते हैं। पीरबक्स उन्हें चुका नहीं पाते तो खान क्रोध में आकर ड्योढ़ी के पर्दे को खींच लेता है। तब पर्दे के पीछे की विभत्स सच्चाई सामने आती है। आंगन में इकट्ठी औरतों के शरीर के चिथड़े उनके 1/3 अंगों को भी ढकने में असमर्थ हैं। इस सच्चाई से खान की कठोरता भी पिघल जाती है। वह घृणा से थूक कर चला जाता है। भीड़ भी शर्म से आंख फेर लेती है और चौधरी पीरबक्स बेशुद्ध हो गिर पड़ते हैं। उनमें पर्दे को वापस लगाने की ताब नहीं रहती। पर्दा खानदान की इज्जत का प्रतीक था और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में मध्य वर्गीय झूठी परंपरा के प्रति तीखा आक्रोश प्रकट किया गया है। कहानी में आर्थिक विपन्नता का बहुत सटीक एवं यथार्थवादी अंकन किया है, जो मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी है। यशपाल ने
बिना किसी लाग लपेट के, बिना भावुकता के, पूर्ण कुरूपता और नग्नता के साथ परिस्थिति का चित्रित किया है। भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट एवं परिस्थितियों के चित्रण में पूर्ण सक्षम है। इस प्रकार से पर्दा कहानी है वो समाप्त होती है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी कहानी जो बची हुई हैं उनका अनुशीलन करेंगे। धन्यवाद।